हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है कोई मिस कर रहा है आपकी बातें। तो देखते हैं कि रीडिंग क्या मिलता है। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। हमेशा की तरह हम टैरो में से लेंगे सिर्फ 3 कार्ड और ये जो डेक है ओरेकल में उसमें से पूरे कार्ड हम दोनों पाइल्स में डिवाइड करेंगे और एक लव मैसेज भी देख लेंगे। तो पहले टैरो में से 3 कार्ड ले लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए और साथ ही साथ पाइल नंबर 2 के लिए भी। 1 2 3 ये मिल गए पाइल नंबर 1 के लिए। अब पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं। 1 2 और ये हो गए 3। अब ये जो ओरेकल डेक है उसमें से हम दोनों पाइल्स में पूरे कार्ड्स डिवाइड कर लेंगे। एक 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 और ये हो गए 10 11 11 12 12 13 13 और ये 14। तो ये टोटल 14 कार्ड लिए हमने और टैरो में से 3 कार्ड। एक लव मैसेज भी ले लेते हैं। ये रहा मैसेज पाइल नंबर 1 के लिए। और ये रहा पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये डार्क पिंक चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई मिस कर रहा है आपकी बातें। पहला ही कार्ड है 7 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, आप दोनों में से किसी का ये साइन हो सकता है। तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जज्बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रेनबो है, यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टार है, यहाँ पे फायर है और यहाँ पे भी जैसे पानी में कुछ बबल्स बनते हैं जैसे कि ड्रीम्स हमारे होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी एक कबूतर है जो पीस को दिखाता है और ग्रीन कलर भी रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। और यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशंस में रहते हैं, मतलब ढेर सारे इमोशंस हैं आपको लेके। कभी पैशन वाले हैं, कभी कुछ आपके साथ सपने देखे उन्होंने, कभी कुछ बातें हैं जो याद करके उन्हें सुकून महसूस होता है, कुछ बातें हैं जिनको सोच के उन्हें लगता है कि वो सपने जैसा है। तो ऐसी कई सारी विशेष है और बातें हैं आपसे जुड़ी जिनके बारे में ये पर्सन दिल से सोचते रहते। कप्स रिप्रेजेंट करते हैं इमोशन को। तो ये पर्सन आपके बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। नेक्स्ट है मैजिशियन। तो मतलब ये पर्सन अगर मैजिशियन की एनर्जी में है तो ये पर्सन जो चाहे वो एक्शन ले सकते हैं। अगर बैंड है तो आपकी तरफ जो उनका पैशन है उसको आपकी तरफ क्या फील करते हैं ये बता सकते हैं। कप है तो दिल से वो उनके दिल में आपके लिए क्या जज्बात है ये बयां कर सकते हैं। सॉर्ड है तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने ख्यालों को, अपने कम्युनिकेशन को आप तक पहुंचा सकते हैं। और पेंटिकल्स हैं तो चाहे तो आपसे कहीं पे मिल भी सकते हैं। तो अब ये पर्सन इस मैजिशियन की एनर्जी में अगर आ गए हैं तो शायद वो कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब उन्हें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है 7 ऑफ वैंड्स, फायर साइन।
एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है, ऐसा नहीं है कि डोर पूरी तरह से बंद है, लेकिन ये पर्सन कुछ ख्यालों में डूबे हुए रिगार्डिंग हिज और हर पैशनेट थॉट्स, जिसकी वजह से वो शायद सोच रहे हैं कि अपनी पैशन को वो किस तरह से एक्सप्रेस करें। मतलब पैशन मतलब बहुत ही ज़्यादा शायद रोमांटिक थॉट्स है उनके माइंड में आपके लिए, और उसी वजह से उन्हें शायद लगता है कि आपके सामने अगर आए तो उनकी ज़ुबान से वो सब बातें अपने आप आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएंगी, जिसकी वजह से कहीं कुछ बात का बतंगड़ न बन जाए, और शायद उन्हें अपनी पैशन के ऊपर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़े से सोचने में ज़्यादा बिजी है क्योंकि इतना सारा पैशन है उनके माइंड में आपके लिए, जिसकी वजह से उन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है कि कोई मिस कर रहा है आपकी बातें, तो डोंट वांट टू लूज, तो वो आपको खोना नहीं चाहते, और शायद आप दोनों में नो कांटेक्ट है। अगर बात नहीं हो रही है तो उन्हें ये पूरा एहसास हो रहा है कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं, मतलब किसी भी कीमत पे शायद अब ये पर्सन आपको खोने को तैयार नहीं है। कम्युनिकेट, तो आपका उनके साथ जब भी कम्युनिकेशन होता था तो शायद ये पर्सन एक अलग ही एंजॉय कर पाते थे अपने लाइफ को। जैसे यहाँ पे ये कपल है, दोनों एक लेवल में ही चल रहे हैं, मतलब दोनों का ही सेम पैर ही आगे बढ़ा है और इतना एक दूसरे के साथ वो मैच है। तो ऐसे ही इन्हें लगता है कि आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और आपकी बातें सुनते वक्त शायद वो ऐसे ही खो जाते हैं जैसे यहाँ पे ये पर्सन खोया हुआ है। मतलब ये लड़की जो है वो बात कर रही है और ये उसकी तरफ देख के अलग ही दुनिया में है। तो उन्हें शायद ऐसा लगता है कि आपकी बातें जो हैं वो बहुत दिल से होती है, और ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन उन सब बातों को समझ पाते हैं। मतलब वो आपकी बातें सुनने में शायद अपना ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि उनका पूरा ध्यान जो है वो आपकी तरफ रहता है, लेकिन आप दोनों में होने वाला कम्युनिकेशन ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फोकस, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का फोकस अब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, मतलब उन्हें आपके सिवाय शायद और कुछ राइट नाउ तो दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब वो काम भी कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं आपके थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं, मैसेज। तो शायद ये पर्सन आपके मैसेजेस को भी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब उन्हें लगता है कि आप मैसेज के ज़रिए भी आप अपनी जो दिल की बात है वो बहुत क्लियरली कह पाते हैं, और जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत कुछ बातें समझ जाते हैं। तो ऐसा आपको जो मन करे वो आप मैसेज करते थे, लेकिन राइट नाउ अगर आपने ये करना भी बंद कर दिया है तो ये पर्सन उस मैसेज के ज़रिए आप दोनों में होने वाली बातों को भी मिस कर रहे हैं। रे ऑफ होप, कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते को लेके इस पर्सन के दिल में अभी भी थोड़ी सी एक आशा है, एक उम्मीद है। उन्हें लगता है कि शायद आज ना कहीं कल ही सही, लेकिन आप दोनों में फिर से वो बातें स्टार्ट हो जाएंगी, और शायद आपका कहीं से आउट ऑफ द ब्लू उन्हें मैसेज आएगा, या फिर आपसे कुछ बातें वो कह पाएंगे जब वो आपसे मिलेंगे। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, तो आपके साथ शायद उन्होंने जो भी थोड़ा सा वक्त गुजारा है उसको याद करके इस पर्सन को लगता है कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ अगर हम नज़र घुमाएं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ यही फूल है और सिर्फ आसमान है और कुछ है ही नहीं। वैसे ही उस पर्सन को आपके बारे में जुड़े जो ख्यालात हैं उन्हें याद करके ऐसा लगता है कि बस उस पल में सिर्फ वो है और आप है और कोई नहीं, और उस वजह से उन्हें बाकी दुनिया की कुछ खबर भी नहीं, और वो एहसास जो उन्हें फ़ील होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। लेकिन उन्हें ये भी रियलाइज़ होता है कि ये वो पल थे जब आप दोनों साथ थे, लेकिन राइट नाउ अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता रहे हैं तो वो इस बात को ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके साथ ज़िंदगी सच में कितनी खूबसूरत लगती है। विश, तो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी कई सारी बातें हैं जो इनकी विश से जुड़ी है। मतलब आपसे मिलना हो ये भी उनकी विश है, आपको अपनी ज़िंदगी में ले आना है ये भी उनकी विश है, और बहुत सारे विश हैं जो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ी है। सॉरी, तो मे बी ये पर्सन सॉरी भी कहना चाहते हैं या दिल से सॉरी फील कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से शायद आप उन्हें टेक्स्ट भी नहीं कर रहे हैं या कॉल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन सच में उस बात को लेके सॉरी फील कर रहे हैं। स्पेशल ऑफ़र,
तो शायद ये आपको कोई स्पेशल ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब हो सकता है आप दोनों के रिश्ते को लेके इनके माइंड में कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से मे बी नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए ये कुछ बात करने के बारे में भी सोच रहे हैं। लक, तो कहीं ना कहीं वो आपको अपना एक लकी चार्म भी मानते हैं और उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे जब से आपने उनकी लाइफ में एंटर किया है तब से शायद उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। मतलब बहुत सारी उनके दिल की विश है जो शायद वो पूरी कर पाए हैं और कहीं ना कहीं उस बातों के पीछे उन्हें ऐसा लगता है कि आपका उनकी ज़िंदगी में होना ये इम्पॉर्टेंट रखता है, क्योंकि उन लम्हों के लिए शायद आपने उन्हें एनकरेज किया है। मतलब काम को लेके भी शायद वो स्ट्रेस रहते थे, लेकिन आपसे बात करके उन्हें रिलैक्सेशन फील हुआ और हो सकता है अपने काम में भी उन्होंने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट हासिल किए, जिसकी वजह से उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं उनके मोटिवेशन के पीछे आपका हाथ है। ऑप्शंस, तो शायद उन्हें लगता है कि आपके सामने ढेर सारे ऑप्शंस हैं। मतलब आप ज़िंदगी में जो चाहे वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपके पर्सन को लगता है कि आप के मन में अगर आए तो आपको कोई भी मिल सकता है, लेकिन उन्हें पता है कि आपके दिल में उनके लिए क्या जज्बात है। कॉरल, तो कहीं ना कहीं आप दोनों में शायद ऐसी कुछ बहस हुई है जिसको याद करके इन्हें थोड़ा सा वो पल सता रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि उस बातों के बारे में इन्होंने सोचा नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन शायद उस पल आप दोनों में जो बहस हुई उसको याद करके भी आज उन्हें वो पल थोड़ा सा तकलीफ़ भी देते हैं और साथ ही साथ आपके माइंड की क्लैरिटी भी बताते हैं। यानी कि आपको जो बातें सता रही थी मे बी आपने उन बातों को इनके सामने रखा था, जिसकी वजह से भी शायद थोड़ी बहस हुई थी। तो अब जाके इन्हें एहसास हो गया है कि आपके दिल के भी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देनी है, ना कि खुद के दिल को। न्यू स्टार्ट, तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई ब्रेक आया था तो अब ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। फाइनल कार्ड है सोलमेट, तो आपको ये अपना सोलमेट मानते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। तो उन्हें पता है कि उनकी ज़िंदगी की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ी हुई है और इसलिए ये पर्सन आपसे जुड़ी हर बातों को मिस करते हैं जिनमें आती है आपकी बातें। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ सीइंग यू स्माइल। तो उन्हें आपको खुश देख के बहुत अच्छा लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके चेहरे पे अगर वो मुस्कान ला सके तो ये उनके लिए कोई रिवॉर्ड होगा। मतलब उन्हें राइट नाउ पता है कि शायद उनकी वजह से आप थोड़े से हर्ट हैं, मे बी आप दोनों को कॉरल की वजह से तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ये पर्सन आपके चेहरे पे वापस स्माइल देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उस स्माइल की वजह वो बने। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई मिस कर रहा है आपकी बातें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आप खुद देख सकते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनका घोड़ा जो है वो अलग दिशा में देख रहा है, ये पर्सन अलग दिशा में देख रहे हैं। तो ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन शायद थोड़े से कन्फ्यूजन में है, जिसकी वजह से उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही और प्रॉपर एक्शन भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा है जो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। तो इस पर्सन के दिलो दिमाग पे आपके ख्यालात बहुत ज़्यादा हावी है। क्या बात है, 2 नाइट के कार्ड्स मिले। मतलब पक्का ये पर्सन आप तक रीच आउट होने के बारे में सोच रहे हैं। ऑलमोस्ट उनका घोड़ा तैयार है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं अभी मैंने कहा कन्फ्यूजन की एनर्जी है। ये घोड़ा अगर हम काउंट करें कि इस दिशा में जा रहा है तो ये सामने वाला जो घोड़ा है वो यहाँ पे आ रहा है। तो इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि अपने दिल के जज्बात को लेके आपसे क्या कहा जाए। मतलब दोनों घोड़े ऑलमोस्ट आपस में टकरा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ पे भी ये वैन को हाथ में लेके निकल पड़े हैं, यानी कि उनके दिल में आपके लिए ढेर सारा पैशन है।
एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, आप दोनों में से किसी का भी ये साइन हो सकता है। लेकिन घोड़े का कदम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ा है, मतलब ये पर्सन आप तक शायद रीच आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो शायद उनकी किसी के साथ बहस हो गई है और उन्होंने उस बहस में जीत हासिल की है, मतलब आपको लेके भी हो सकता है। किसी से कुछ बात कर रहे थे और उन्होंने उस पर्सन को ये एहसास दिला दिया कि मुझे अगर बात करनी है तो मैं बात करूँगा। हो सकता है फैमिली में भी किसी से ये बहस हुई हो या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में भी, लेकिन आपसे जुड़ी शायद कुछ बातें हैं जो उन्होंने डिस्कस की है और उसी वजह से उन्हें क्लैरिटी मिली है कि वो सच में आपके लिए क्या फील करते हैं। यहाँ पे भी इस पर्सन के हाथ में सॉर्ड है जो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी ढेर सारी बातें आपसे करनी है। देखते हैं बाकी की कार्ड्स क्या कहते हैं। म्यूज़िक, मे बी आपको म्यूज़िक काफ़ी पसंद हो सकता है या फिर आप दोनों का कोई फेवरेट सॉन्ग भी हो सकता है जिसको सुनते हुए ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं। टेम्पटेशन, तो फायर साइन तो ऑलरेडी हमने देखा है, नाइट का कार्ड आया था, तो आपके बारे में सोच के उन्हें ऐसे ही बहुत पैशनेटली फील होता है और बहुत ज़्यादा पैशन की वजह से उन्हें ये भी समझ में नहीं आता कि क्या प्रॉपर एक्शन ले, मतलब अपने दिल के जज्बात बताएं या फिर अपने तक ही रखें। तो टेम्पटेशन मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने इमोशंस के ऊपर, इतना ज़्यादा आपके लिए वो पैशन फील करते हैं। कॉफ़ी, तो शायद आपको ये कॉफ़ी पे बुलाने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है इन पास्ट भी कहीं, मतलब अर्लियर कुछ दिनों पहले शायद आपने कभी एक दूसरे के साथ कुछ कॉफ़ी ली होगी, तो ये पर्सन दोबारा उस पल को जीना चाहते हैं और इसीलिए शायद ये आपको कॉफ़ी के लिए इनवाइट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। जस्ट बी योरसेल्फ, तो शायद आपको याद करके इस पर्सन को ये खुशी मिलती है कि आप अपनी ही धुन में रहते हैं। मतलब दुनिया की कुछ लोगों की आदत होती है कि उन्हें गॉसिप अच्छा लगता है, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आप शायद बहुत छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने में भरोसा रखते हैं और इसीलिए इस पर्सन को आपका ये अंदाज़ काफ़ी याद आ रहा है कि आप हमेशा अपनी छोटी सी दुनिया में बिजी रहते हैं, जिस वजह से ये पर्सन आपके उन छोटे छोटे खुशी के पलों को जीने का अंदाज़ काफ़ी मिस कर रहे हैं। हैप्पीनेस, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ जब वो होते हैं तो ऐसा इस लेवल तक का हैप्पीनेस उन्हें फील होता है और आपके बिना अगर वो ऐसी कोई मोमेंट एंजॉय करना भी चाहे तो वो हैप्पीनेस उन्हें नहीं मिल पाता। तो ये बात उन्हें एहसास दिला देती है कि आपका उनके साथ होना क्या मायने रखता है। डिस्कशन, तो शायद आपसे जुड़ी कुछ बातों को लेके, जैसे कि अभी हमने इस कार्ड में देखा कि शायद उनकी किसी के साथ बहस भी हुई हो सकती है, तो ये पर्सन किसी से शायद डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब आपकी तरफ प्रॉपर एक्शन क्या ले, या फिर हो सकता है किसी की हेल्प भी ले रहे हैं। टुगेदरनेस, तो आपके साथ जो लम्हे अब तक इन्होंने जिए हैं वो पल इन्हें बार बार याद आ रहे हैं और उन्हीं पलों को याद करके ये आपके साथ आगे भी ज़िंदगी में ऐसे ही साथ के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। डिफरेंसेस, तो मे भी आप दोनों में कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से आप दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े हैं। जैसे यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं, ये बर्ड अपनी एक ज़िद पे अड़ा है और ये बर्ड अपनी ज़िद पे, तो शायद उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों में भी थोड़े से डिफरेंसेस हैं। मतलब हो सकता है आप दोनों का एक कुछ बात है जो आप दोनों एग्री नहीं कर रहे हैं, उनका कुछ ओपिनियन और है और आपका कुछ और, लेकिन इन डिफरेंसेस के बावजूद ये पर्सन आपसे बात करना तो चाहते हैं। होल्ड माय हैंड, अगर आप दोनों पहले कभी बीच पे जा चुके हैं तो ये पर्सन उन लम्हों को याद कर रहे हैं, और अगर नहीं हुआ है अब तक ये, तो ये पर्सन सुकून भरी कहीं जगह पे जाके आपके साथ कुछ लम्हे बिताना चाहते हैं, जहाँ पे वो आपका हाथ हाथ में लेके आपको ये एहसास दिला सके कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं। लव, तो आपसे जुड़ी ढेर सारी बातें हैं जो उनके दिल में प्यार को बढ़ावा दे रही है, और इस वजह से आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ये कपल है, आपके पर्सन के माइंड में भी काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थॉट्स आते रहते हैं आपके बारे में। प्रिपेयर, तो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आपसे बात करनी है, क्या करना है। हो सकता है कुछ आईने के सामने खड़े होकर रिहर्सल्स भी कर रहे हैं,
तो ये पर्सन चाहते हैं कि अब डायरेक्टली वो अपने दिल की बातें आपसे कर पाए, क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा कि टैरो का कार्ड भी वही बता रहा था कि उन्हें क्लैरिटी तो मिल चुकी है कि उन्हें क्या कहना है। लॉन्ग ड्राइव, तो शायद ये पर्सन आपको लेके एक लॉन्ग ड्राइव के बारे में भी सोच रहे हैं। मतलब अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों ने बात नहीं की है और आप दोनों को भी लॉन्ग ड्राइव पसंद है, तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि उस लॉन्ग ड्राइव की वजह से आप दोनों को वक्त भी मिल पाएगा और वहाँ पे ये कॉफ़ी भी हो पाएगी, और साथ ही साथ उस ड्राइव के दरमियान वो आपको अपने दिल की बातें बता भी पाएंगे। नेक्स्ट है पजल। तो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए इस बात को लेके थोड़ा सा ये दुविधा में है, यानी कि अपने दिल के पजल को सुलझाने के बारे में सोच रहे हैं, मिसिंग समवन। तो जैसे यहाँ पे ये लेडी है, वैसे ही आपके पर्सन को भी पता है कि आपको वो क्यों इतना ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि अगर आपकी बातें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और आप बात नहीं कर रहे हैं तो ये पर्सन तो आपको मिस करते ही हैं, और साथ ही साथ आपके साथ जब वो होते हैं तो एक अलग ही खुशी उन्हें हमेशा महसूस होती है, जिसकी वजह से आज अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं इस पल में, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके दिल की धड़कन भी है और आप उनके सोल, यानी कि वो इस हद तक, मतलब सोलमेट तो ठीक है लेकिन सोल तक आपको काउंट करते हैं, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि दिल की गहराइयों से आपके साथ उनका एक कनेक्शन है और वो आपसे प्यार करते रहेंगे फॉर एवर लॉन्ग। मतलब शायद उन्हें पता है कि ज़िंदगी रहते अब वो और किसी के प्यार में नहीं डूब सकते, इतना ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हैं। मतलब जितना भी वो इस ज़िंदगी में जीने के बारे में सोचते हैं, उन्हें बस यही एहसास होता है कि उनके दिल में तब तक जो प्यार रहेगा वो सिर्फ आपके लिए रहेगा। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।